तहरीक इंसाफ ने मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म नहीं किया। ज़िला इंतजामिया का पुलिस को जलसा गाह फौरी खाली करवाने का हुक्म। मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के मुताबिक जलसे की इंतजामिया ने एनओसी की खिलाफ वर्जी की है। एनओसी मनसूख किया जाता है। जलसा फौरी खाली ना किया तो कानून हरकत में आएगा। पीटीआई कारकुन और इस्लामाबाद पुलिस भी आमने सामने। एहलकारों के पेंडाल के अतराफ कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग। जलसा गाह के करीब 26 नंबर चुंगी पर शैलिंग की गई। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रूट की खिलाफवर्जी करके आने वाले शुरका ने शदीद पथराव किया। एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने इजाफी नफरी तलब कर ली। वज़ीर दाखिला का पुलिस पर पथराव का नोटिस। आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी का एसएसपी शोएब खान से टेलीफोनिक राबिता। खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। तहरीक इंसाफ का मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बावजूद जलसा जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर महमूद खान अचकजई और दीगर रहनुमा स्टेज पर मौजूद। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का काफिला जलसा गाह पहुंच गया। पीटीआई रहनुमाओं ने शुरका से खिताब में कहा, मानी पीटीआई की कुर्बानी सबसे बड़ी है जो 25 करोड़ अवाम के लिए जेल में बैठे हैं। ये तहरीक का आगाज है। बहुत जल्द बानी हमारे दरमियान होंगे। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है। तहरीक इंसाफ का जलसा। इस्लामाबाद कंटेनर्स आबाद बना रहा। शहर के 33 दाखिली रास्ते बंद। छोटी सड़कों को भी ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस वे नो वे बन गया। मरी रोड और कश्मीर हाईवे पर भी कंटेनर्स का राज। तमाम लिंक रोड्स बंद। इस्लामाबाद नो गो एरिया बन गया। कारकुनान को जलसा गाह पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब को मिलाने वाला अटक पुल भी बंद। ईसा खेल से गुजरने वाली मोटरवे M410 के दाऊद खेल इंटरचेंज पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। विफाकी पुलिस ने संगजानी और इतराफ तमाम होटल, गेस्ट हाउसेज और केटरिंग की दुकानें भी बंद करवा दी। जलसे के मकाम पर मशकूक बैग बरामद। बैग से दस्ती बॉम्ब, डेटोनेटर और तारे बरामद। पीटीआई कारकुनान ने कई मकामात पर रखे कंटेनर्स हटा दिए। शोरगुल के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए जो ट्वीट्स की जा रही हैं, किसी और मुल्क की फुटेज चलाई जा रही है, माजी की रैलीज हैं, माजी के जलसे हैं, उनकी फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भरमार है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए। तहरीक इंसाफ का जलसा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का रद्द-ए-अमल। कहा कि अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। जलसे की नाकामी छुपाने के लिए गलत फुटेजेस चलाई जा रही हैं। लाखों लोगों ने इनकलाब बर्पा करना था, वो कहाँ चले गए। एहतसाब तो होकर रहेगा, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, मानी पीटीआई जलसे जुलूसों से बाहर नहीं आएंगे। केपी के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई जिन तरामीम के खिलाफ अदालत गए उन्हीं का फायदा उठाना चाहते हैं। मुल्क में आज दहशतगर्दी की नई लहर की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में फेल है। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। 365 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं दे सकी। मुझे नहीं लगता पीटीआई से बातचीत होगी। अदलिया को फतह करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। ओपोजिशन में फासले बढ़ जाने से हुकूमत को बड़ा फायदा होगा। मौसर तहरीक चलाने के लिए पीटीआई समेत तमाम ओपोजिशन जमातों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। मीडिया जो है वो इनको सामने बात आ गई है कि उन्होंने इनको सियासी अडॉप्शन इनकी की हुई। इमरान खान एक यहूदियों का प्रोजेक्ट है, सहूनियों का प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है तसल्लुत कायम किया जा सके। इस वक्त हमारी सालमियत के लिए, मुल्क के लिए और हमारा जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है वो इस शख्स की वजह से जो है वो ख़तरे में पड़ा। बानी पीटीआई यहूदियों का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। बानी ने लंदन में यहूदी कैंपेन की थी। हमारा तशख़्ख़ुस उसकी वजह से खतरे में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बानी पीटीआई के चाहने वाले इस मामले को परखें। वज़ीर दफ़ा का बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का इशारा। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शाहिद मिलिट्री ट्रायल की जानिब जा रहे हैं।
फैज़ हमीद बानी PTI पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा कि इसराइली अखबार ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़े हो गईं। फॉरेन फंडिंग और समाजी खदमत एक प्लानिंग का हिस्सा थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। अफगान तालिबान की सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान इलाके प्रोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दहशतगर्द हमलों के साथ साथ अब अफगान तालिबान की बैन अवी सरहद पर जारियत खुलकर सामने आ रही है। हुकूमत ने DUI से अहम आईनी तरमीम के लिए ताउन मांग लिया। जमीयत उलमा इस्लाम से वफाकी हुकूमत का राबिता। कहा मुल्क की बेहतरी के लिए पार्लिमान से रहनुमाई और तरमीम चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी बुला लिया। हुकूमती मौक़िफ़ और मुजव्वज़ा तरमीम का जायजा लिया जाएगा। DUI की कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 अरकान हैं। वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर निसादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा हो जाएगा। इंसादी पोलियो मुहिम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। हमें यकीनी बनाना होगा कि मुल्क में पोलियो का कोई मरीज बाकी न रहे। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। एयरपोर्ट पर मुश्तबा इलामात जाहिर होने पर पेम्स शिफ्ट किया गया। दोनों बैरून मुल्क से सफर करके पाकिस्तान पहुंचे थे। नमूने NIH में भिजवा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के तमाम मरीज सेहतयाब। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में फिलहाल कोई फॉल केस नहीं। कराची से हैदराबाद यौम दिफा साइकिल रेस। 140 किलोमीटर तवील रेस में 80 साइकिलिस्ट की शिरकत। रेस के तमाम शुरका मुकर्ररा फासला तय करके हैदराबाद पहुंचे। लकी मरवत और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात। वाना के बाजार में गाड़ी के करीब धमाका। कबायली सरदार मलिक जमील का बेटा शमसुद्दीन जाम हक। मलिक जमील समेत 3 अफराद जख्मी। लकी मरवत में नामालूम अफराद का SHO के घर पर हमला। 2 भाई जाम हक हो गए। कराची में डकैती फायरिंग के वाक़े का ड्रॉप सीन। खातून ने आशना के जरिए शौहर पर फायरिंग करा के डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी के बयान और CCTV की रोशनी में अहलिया का CDR चेक किया गया। खातून काशिफ नामी शख्स के साथ मुसलसल राबिते में थी। दोनों एक निजी लेबॉर्ट्री में काम करते थे। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल भी बरामद। लाहौर में इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारत और अफगानी बाशिंदे भी मुलविस। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरोह मुख्तलिफ ममालिक की जाली दस्तावेजात अपनी प्रिंटिंग प्रेस में बनाता था। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से भी राबितों का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA को शाबाश। कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के साथ आहानी हाथों से निपटा जाएगा। कौमों का मुकद्दर बदलने वाले तालीम और ख्वानदगी का अहम किरदार है। सदर मुमलिकत का आलमी यौम ख्वानदगी पर पैगाम। कहा तालीम और ख्वानदगी हमारी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। आज हम हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ख्वानदगी की एक बुनियादी इंसानी आईनी हक है।
तालीम और ख्वानदगी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। हुकूमत शरह में इजाफे के लिए जामे मनसूबा पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम के दरमियान डीजे खान से लाहौर जाते चाय के ढाबे पर गाड़ी रोकी, चारपाई पर बैठकर चाय भी पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए, 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया भी अदा किया। सफ़ाक इसराइल का मुकाबला कैसे करें, तुर्क सदर ने हल बता दिया। सिहोनी रियासत के खिलाफ इस्लामी इत्तेहाद की तश्कील का मशवरा। रजब तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइली सहूनियत की तौसीह के लिए गजा के बाद दीगर इलाकों का रुख करेगा। सिहोनी रियासत की दहशतगर्दी को सिर्फ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद ही रोक सकता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद। यहूदी डायरेक्टर सारा फ्रेटलैंड का बेहतरीन डेब्यू फिल्म अवार्ड हासिल करने के बाद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। ट्रंप की अमरीकी सदर पर लफ्जी यलगार। रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जो बाइडन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहे हैं। कैमला हैरिस जीत गई तो जो बाइडन से बदतर सदर होंगी। अवाम मंगल को कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे को जरूर देखें। कैमला हैरिस की हिमायत पर कड़ी तनकीद, कहा कि डिक चैनी और उनकी बेटी के लिए अमरीका में अब कोई जगह नहीं। फ्रांसीसियों को नया वज़ीर-ए-आज़म पसंद नहीं आया। मिशेल बार्नियर की तकरीर के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। बाएं बाजों की जमातों की जानिब से सदर एमानुएल मैक्रोन पर इल्जाम, कहा कि मैक्रोन ने इंतखाबी नताइज के बाद धोखाधड़ी से न्यू पॉपुलर फ्रंट के बजाय दूसरी जमात से वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया है। फैसला वापस लिया जाए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का साख बहाली का मिशन। सरबराह डॉक्टर यूनुस का जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन तंजीम बहाल करने पर जोर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और दीगर ममालिक के सरबराहों से मुलाकातों का भी इंदिया, कहा 8 रुकनी ममालिक का ब्लॉक खित्ते के बहुत से मसाइल हल कर सकता है। भारत में 3 मंजिला इमारत गिरने से 8 अफराद हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें मलबे से निकाल ली। 28 जख्मी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़या लखनऊ में पेश आया। मुतासरा इमारत 4 साल कबल तामीर की गई थी। समंदरी तूफान योगी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 78 जख्मी, 12 अफराद लापता। तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। बिजली और मुवासलात का निजाम दरहम बरहम। अमरीकी फ़ज़ाइया के खातून कैडेट कमरे में पुरसरार तौर पर हलाक। खातून कैडेट का ताल्लुक टेक्सास से था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।